आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर मंगलवार को मिराल प्रखंड के विभिन्न 11 गांव के 500 से अधिक लोगों ने झामुमो सहित अन्य दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी को पूर्व विधायक ने पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि गढ़वा सहित झारखंड के सभी जगहों पर भाजपा और पीएम मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि प्रत्येक दिन भारी संख्या में लोग दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार के गलत नीति के कारण केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन योजना में 5,000 करोड़ से भी अधिक राशि का भारी घोटाला हुआ है। उस मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रहते गरीबों की हकमारी करने वाले एक भी व्यक्ति नहीं बचेंगे। घोटाला में अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल सभी लोग जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर लोग अशुद्ध जल पीने के कारण बीमार पड़ते हैं। गरीबों को बीमारी से बचाने के लिए पीएम ने जल जीवन की योजनाओं का एक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए उक्त योजना की शुरुआत की थी, लेकिन झारखंड में जल जीवन मिशन की योजना पूरी तरह घोटाला की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अगर सही मायने में उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव दिया जा रहा था तो उन्हें नेताओं और व्यक्ति का नाम का खुलासा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मंत्री के 5 साल के कार्यकाल में जनता पूरी तरह त्राहिमाम कर रही है। अब जनता चुनाव की तारीख का इंतजार कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी निष्पक्ष होकर काम करने की अपील की। पूर्व विधायक ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन के लोग मंत्री के कठपुतली बन चुके हैं। मंत्री दबाव में डीसी और एसपी ने आपराधिक छवि वाले विशेष समुदाय के कई दर्जन व्यक्तियों को राइफल और पिस्टल का लाइसेंस जारी किया है। डीसी और एसपी के द्वारा अब तक दिए गए लाइसेंस के संबंध में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्ति के द्वारा भविष्य में हथियार का गलत उपयोग करने का कौन जिम्मेवार होगा। उन्होंने प्रशासन से आपराधिक छवि के व्यक्तियों का तत्काल लाइसेंस रद्द कर हथियार सीज करने की अपील की है। पूर्व विधायक ने कहा कि मंत्री पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष के वोट के लिए मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन नहीं होने देना यह तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने के साथ ही सभी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों को सबक सिखाया जाएगा। पार्टी में मिराल प्रखंड के भीमखाड़ू, बंका, रजहारा, बनुआ, शेरासाम, अधौरी, संगबरिया, लोवादागा, रेजो, दलेली, लतदा गांव के 500 से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में मुख्य रूप से अशोक यादव, अजय गुप्ता, कृष्णा शाह, राकेश चंद्रवंशी, भगीरथ चंद्रवंशी, कुलदीप शाह, अखिलेश शाह, ब्रजेश चंद्रवंशी, रविंद्र कुमार पासवान, सुमित शर्मा, सूरज कुमार, नागेंद्र राम, तेजू कुमार, प्रवेश पाल, उदय कुमार राम, जयप्रकाश कुमार, आशा देवी, फुलवंती देवी, गुंजा देवी, रीमा देवी, उर्मिला देवी, उमाशंकर राम, विजेंद्र राम, बंसीधर पासवान, जगदीश राम, मोतीलाल विश्वकर्मा, नरेश शर्मा, प्रतिमा देवी, रूपा देवी, गीता देवी, लालती देवी, सरिता कुमारी, राजकालो देवी सहित अन्य का नाम शामिल है। मौके पर भाजपा नेता विनोद चंद्रवंशी, सेना के अध्यक्ष सन्नी चंद्रवंशी, मंगल मूर्ति तिवारी, विवेकानंद तिवारी, लक्ष्मी पांडे सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज देखिए करीब 200 से ज़्यादा लोगों का, महिला और पुरुष दोनों लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ आवास पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी के गोगो दीदी योजना हो या उनके द्वारा और भी जो योजना गरीब गुरबा के पक्ष में चलाई जा रही है, लोग उससे प्रभावित होकर मोदी जी की बातों को लोग गारंटी समझते हैं और गारंटी है भी, क्योंकि पूर्व में भी मोदी जी ने जो कहा वो करने का काम किया। चाहे आज 3 करोड़ रुपये से नए प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, आज जल जीवन मिशन, आज झारखंड में चौपट क्यों है तो अभी आप ही खुद समझ रहे होंगे। 5,000 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप यहाँ के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी पर लग रहा है। ये सब काफ़ी गंभीर विषय है
जल जीवन मिशन क्या था? गरीब का लाइफलाइन कह सकते हैं। आज 80% गरीब के बीमार होने का कारण है अशुद्ध जल पीना। इसीलिए मोदी जी ने 3.6 लाख हजार करोड़ रुपए की बहुत बड़ी योजना इस देश के गरीब गुरबा के लिए चालू किया था, ताकि अमीर तो मिनरल वाटर पीते हैं लेकिन गरीब मिनरल वाटर पी नहीं पाते हैं। इसीलिए गरीब को भी मिनरल वाटर पीने का और दाल भात के अदहन भी चढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन योजना मोदी जी ने चालू किया था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया का भारी घोटाला हुआ, जिसका कल ईडी द्वारा जांच भी किया गया। अभी जांच अनवरत चालू है। आप आश्वस्त रहिए, ये मोदी की सरकार है। कोई 5,000 का खाने वाला बच नहीं पाएगा। उसका पेट चीर करके भारतीय जनता पार्टी उनका पेट से पैसा निकालने का काम करेगा। आज देखिए बड़ी तादाद में लोगों की ज्वाइनिंग, ये बताता है कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा रह गया। अनवरत चल रहा है ज्वाइनिंग, तो इनको कराने के लिए समय नहीं, हम लोग खुद गांव-गांव में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा के पूरा रुझान बना हुआ है और उसका वजह है कि यह सरकार झूठा सरकार है, घोटालाबाज सरकार है। लगातार देख रहे हैं इनके मंत्री जेल, कोई कलकत्ता पकड़ा रहा है तो कोई दिल्ली पकड़ा रहा है, रुपया का अंबार निकल रहा है। सब ये चोर बेईमानों का सरकार है। जनता उब चुकी है, बालू तक को इसने नहीं बख्शा। यहाँ पर आप कहीं भी जाइए, ऑफिस कार्यालय में भ्रष्टाचार के मारे यहाँ के जनता त्रस्त है। ये तो हम लोग शुक्रगुजार हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का, जिन्होंने लगातार गरीबों के पक्ष में 5 साल तक चुनाव हारने के बाद भी, चाहे वह जगह जमीन की बात हो, चाहे न्याय अन्याय की बात हो, चाहे पर्व त्योहार में भी यहाँ पर हम लोग का कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये मंत्री के आने के बाद ये लगातार इस तरह का घटना बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ के जनता अब इनको मन बना लिया है कि इतना बुरी तरह से हराएंगे इसको कि ये भी याद रखेंगे गढ़वा की जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार जनता है। एक बार गलती से समय दे दिया तो दे दिया, अब इनको चांस मिलने वाला नहीं है। इधर पकड़ के जो भीड़ दिखाता है खाली ऊपर बदरा है, कहीं इसके साथ कोई आदमी रह नहीं गया है। अब इनका जाना निश्चित हो गया। लगातार ज्वाइनिंग होते जा रहा है। ज्वाइनिंग का जो सिलसिला चल रहा है लगातार पूरे गढ़वा रंगा विधानसभा में अनवरत जारी है। लोग यहाँ विगत 5 वर्ष तक त्रस्त थे, परेशान थे। भ्रष्टाचार में यहाँ का सारा प्रशासनिक व्यवस्था जो है लीन था। इससे लोग भली भांति सारे लोग अवगत हैं। अब चूँकि समय आ गया, आज आचार संहिता का बिगुल भी बजेगा और देखिएगा कि लोग जैसे बांध टूटता है ना, तो उस तरीक़ा से लोग भाजपा की तरफ लोग बढ़ेंगे। और माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का भारी मतों से जीत गढ़वा रंगा के विधानसभा की जनता जिनको फिर से विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी।